क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में लगभग हर धर्म, हर समाज और हर परिवार में किसी न किसी रूप से उपवास क्यों रखा जाता है? क्या ये केवल भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है, या यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है, या इसके पीछे हजारों वर्षों का अनुभव, संस्कृति और स्वास्थ्य संबंधी सोच छिपी है? एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि उपवास शरीर को शुद्ध करता है, मन को शांत करता है और आत्मा को मजबूत बनाता है। दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान भी आज फास्टिंग और समय पे सीमित भोजन जैसे विषयों पर शोध कर रहा है। लेकिन क्या धार्मिक उपवास और वैज्ञानिक फास्टिंग एक ही चीज है? और क्या हर व्यक्ति के लिए उपवास लाभदायक है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बिना किसी पक्षपात के जानेंगे कि भारत में उपवास की शुरुआत कैसे हुई, विभिन्न धर्म इसे कैसे देखते हैं, आयुर्वेद क्या कहता है, आधुनिक विज्ञान क्या कहता है और किन लोगों के लिए उपवास लाभदायक है। उपवास में क्या सावधानी रखनी चाहिए? सबसे पहले समझते हैं कि उपवास शब्द का अर्थ क्या है। अधिकांश लोग मानते हैं कि उपवास का मतलब सिर्फ खाना ना खाना है, लेकिन संस्कृत में इसका अर्थ इससे भी कहीं गहरा है। उप का अर्थ है पास और वास का अर्थ है रहना, मतलब ईश्वर, सत्य या अपने उच्चतम आदर्श के निकट रहना। यानी मूल रूप से उपवास केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है। इसका उद्देश्य था मन को शांत रखना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ध्यान और प्रार्थना में समय देना और आत्मचिंतन करना। भोजन कम करना या कुछ समय के लिए छोड़ना एक आध्यात्मिक अभ्यास का केवल एक हिस्सा था। क्या उपवास और भूखे रहना एक ही बात है? शायद नहीं। यह दोनों अलग अलग बात है। भूख, जब किसी व्यक्ति के पास भोजन उपलब्ध नहीं होता है और वो मजबूरी में भूखा रहता है तो उसे भूख कहते हैं। एक स्थिति में जब आदमी भूखा रहता है तो शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। उपवास, जब व्यक्ति अपनी इच्छा से सीमित समय के लिए भोजन नहीं करता है और फिर उचित समय पर भोजन करता है, उसे उपवास कहते हैं। इसमें उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। कुछ उद्देश्य हो सकते हैं कि आपका धार्मिक रीजन हो सकता है कि आपका मानसिक रीजन हो सकता है कि आप अनुशासित हो। जैसे गुजरात में शाम को 6 बजे के बाद कुछ लोग खाना नहीं खाते। हो सकता है आप स्वास्थ्य के रीजन से ना खा रहे हो सकता है सामाजिक रीजन से। या क्या उपवास केवल भारत में होता है? बिल्कुल नहीं। दुनिया के लगभग हर प्राचीन सभ्यता में किसी न किसी रूप में उपवास की परंपरा रही है। भारत में यह परंपरा बहुत पुरानी है और विविध रूप से विकसित हुई। हिंदू, जैन, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई और कई आदिवासी संविधाओं में भी अलग अलग प्रकार के उपवास देखने को मिलते हैं। हालांकि उनके उद्देश्य और नियम अलग अलग हो सकते हैं। भारत में उपवास इतना महत्वपूर्ण क्यों है? प्राचीन भारत मुख्य रूप से कृषि आधारित समाज था। ऋतुओं के अनुसार भोजन बदलता था। कभी भरपूर भोजन मिलता था तो कभी सीमित। समय के साथ लोगों ने देखा कि समय समय पर हल्का भोजन या कुछ समय के लिए भोजन को विराम देना शारीरिक और मानसिक दोनों पर प्रभाव डालता है। इन अनुभवों को धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं के साथ जोड़ दिया गया। यहीं से अलग अलग अवसरों पर उपवास की परंपराएं विकसित हुई। क्या विज्ञान भी उपवास को मानता है? आज दुनिया भर में फास्टिंग पर कई वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं
कुछ शोध में पाया गया है कि सीमित समय तक भोजन ना कुछ शोधों में पाया गया है कि सीमित समय में और सीमित समय तक भोजन ना करने से कुछ लोगों में इंसुलिन में सुधार देखा गया है, किसी में वजन नियंत्रण हुआ है और कुछ में मेटाबॉलिक सुधार हुए हैं, देखा गया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उपवास हर बीमारी या हर मरीज या हर इंसान के लिए समान रूप से लाभदायक है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों, कुछ गंभीर बीमारियों में पीड़ित लोगों को विशेष दवाएं दी जाती हैं और डॉक्टर इसमें उपवास ना करने की सलाह देते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में अगले भाग में हम जानेंगे वैदिक काल में उपवास के उल्लेख, एकादशी क्यों रखी जाती है, नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व, जैन धर्म के कठोर उपवास के नियम, बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण, सिख धर्म उपवास के बारे में क्या कहता है, रमजान में रोजे का क्या उद्देश्य होता है, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण क्या है और आधुनिक विज्ञान क्या कहता है। उपवास केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है। भारतीय परंपरा में यह आत्मसंयम, अनुशासन, आध्यात्मिक साधना और कई लोगों के लिए जीवन को संतुलित करने का माध्यम माना गया है। लेकिन हर परंपरा का अपना उद्देश्य है और हर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति अलग होती है। इसीलिए इस विषय को समझने के लिए हमें इतिहास, धर्म, संस्कृति, विज्ञान सभी के दृष्टिकोण से देखना होगा और साथ लेकर चलना होगा। अगले भाग में हम जानेंगे वैदिक काल में और आधुनिक भारत में उपवास की क्या यात्रा रही है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।